अगर ईश्वर है तो गरीबों को अ, गरीब क्यों रखता है, भूखों को भोजन क्यों नहीं देता है, और जो शोषित समाज है उसको उसके शोषण होने से उन्हें मुक्ति क्यों नहीं दिलाता है। ईश्वर एक कल्पना है। ये शब्द आप जब सुने तो जो धार्मिक लोग हैं उन्हें बड़ा अचंभित लगेगा और वो मेरे से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ये शब्द जो है ये मेरे नहीं है। ये शब्द है उस महान पुरुष के जिन्होंने हंसी खुशी इस देश के खातिर बलिदान दे दिया। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह की। शहीद भगत सिंह ने जब जेल में बंद थे तो उन्होंने कई लेख लिखे। उन लेखों में से एक चर्चित लेख है मैं नास्तिक क्यों। आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। ऐसे अगर देखा जाए और भगत सिंह जी के जीवन में अगर जीवन के विषय में अगर जानकारी अर्जित की जाए तो यह है कि उनका जन्म बंग गांव जो उस समय जो पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह थे और 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ। माताजी का नाम विद्यावती था। शुरुआती जब उनका जीवन था वो मतलब कि बड़े ओज से गुजरा। वो एक तेज मतलब बुद्धि वाले विद्यार्थी रहे। तो उनकी ये जो किताब है, इस किताब का नाम है मतलब जो लेख है उससे भी जो वर्तमान किताब छपी है बहुत सालों से लोग मतलब कि पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भगत सिंह के विचार क्या थे। अधिकांश लोग बस नारा लगाते हैं, लेकिन वैसे महापुरुष के विषय में लोग जानते कम हैं और नारेबाजी ज़्यादा करते हैं। चाहे कोई सा भी महापुरुष हो उनके शब्दों को कोड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी झूठे कोड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी जैसे अधिकांश जो व्यक्ति मतलब कि ज्ञानार्जन के विषय में चर्चा करता है, जो महात्मा लोग होते हैं वो कहानियाँ कहते हैं तो वो ओशो रजनीश की कहानी कहते हैं, लेकिन जो ओशो की कहानियों के द्वारा ही अधिकांश जो महात्मा लोग होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वो कोड नहीं करते कि किसने कहा था। मैं अधिकांश कभी देखता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि लोगों ने अब, लेकिन लोग उसका विषय में विरोध नहीं करते क्योंकि लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है। जब उन्होंने उनके विषय में जाना नहीं है तो वो उसके विषय में बात मतलब वो उसी की बातों को सच्चे मानते हैं। इस प्रकार अभी अधिकांश जो धार्मिक लोग होते हैं वही भगत सिंह मानते तो सभी है, लेकिन भगत सिंह के जो मतलब उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं और राष्ट्रभक्ति का आलाप जपते हैं, लेकिन वास्तव में भगत सिंह के राष्ट्र के प्रति धर्म के प्रति क्या विचार थे उसके विषय में हम देखेंगे और साथ में हम अपने हिसाब से इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। जो ये लेख है उसको अभी हम मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूँगा तो लोग कहेंगे कि इनके शब्द हो सकते हैं, तो लगे कि वास्तव में ये मतलब प्रमाण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके जो लेख हैं बहुत सारे लेख हैं जिसको हम मतलब कि पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा देखते हैं इसमें परिचय में क्या लिखा हुआ है। ये जो किताब है एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके जो इसमें जो शब्द है वो भगत सिंह जी के शब्द है, शहीद भगत सिंह के शब्द है, मेरे नहीं है। मैं उनको कोड करके इसको पढ़ रहा हूँ। भगत सिंह तो जन्म है 28 सितंबर 1907 को और जो ये शहीद हुए हैं 23 मार्च 1931 को। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इन्होंने दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया।
जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथी पियों के साथ, जैसे नाम है राजगुरु और सुखदेव, 2 केसों में फांसी पर चढ़ा दिया। सारे देश में उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया जाता है। और जब भी हम देखते हैं अधिकांश में जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद की नारे लगती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक थप्पड़ कांड हुआ था, इसमें जो राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, जो देवली उनियार विधानसभा है, उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, उनके संदर्भ में भी जगह जगह जैसे अभी देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो गांव में बोर्ड लगा रखा है लोगों ने, और वर्तमान भगत सिंह का मतलब बता रहे उनको, वो उनकी अलग अपनी सोच राजनीति है। तो मतलब कि लोगों को बहादुरी के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए ऐसी उपमा, भगत सिंह की उपमा दी जाती है। तो लेकिन वास्तव में उनके विचार क्या थे, हम उसी विषय में चर्चा करें। जो कथित ज़्यादा राष्ट्रपति का मतलब अलाप गाते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा इनका पीछे एक बार फिर जीवन परिचय है, उसको मैं पढ़ देता हूँ आपको। भगत सिंह जी का जन्म वर्ष 1907 में 28 सितंबर के दिन पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह जी और माता जी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह जी के पिता एक किसान थे और माता जी एक सफल गृहिणी थी। भगत सिंह जी भारत के महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1929 में 9 अप्रैल को संसद में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बम फोड़कर ट्रेड डिफ्यूज व्यापार विवाद कानून का विरोध किया। भगत सिंह जी को हिंदी, बंगला, उर्दू तथा पंजाबी भाषाएं अच्छी तरह आती थी। स्वतंत्र भारत की लड़ाई में इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने ही दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। भगत सिंह जी को उनके अन्य साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। अब देखो इनके जो लेख हैं इस किताब में जो छपे हैं वो लगभग 21 लेख हैं। उसमें जो पहला लेख है वो है मैं नास्तिक क्यों, उन्होंने अपने विचार बताए हैं। ये लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उनके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्गभेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वे किसी तरह भगत सिंह की कालकोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मतलब ये बात जो बाबा रणधीर सिंह हैं वो भगत सिंह को कह रहे हैं कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे के तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने ये लेख लिखा। मतलब जब उन्होंने ये बात कही कि प्रसिद्धि के कारण तुम्हारा मतलब कि दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी हो गए हो और एक काला पर्दा है जो ईश्वर के तुम्हारे बीच में है, इस कारण तुम उनको पहचान नहीं पा रहे हो। तो इसके उत्तर देने के लिए भगत सिंह ने ये लेख लिखा। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ?
मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूं, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बगाड़ता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बुटकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। सॉरी। कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायतें और गंभीर रूप से हैं कि मैं अनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। ये बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चित ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? उन्होंने कारण बताए। मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूं कि अनुचित गर्व या वर्ताभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मानता न हूँ। ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यहाँ तक कि तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है और रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव हैं। या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, या वह स्वयं को ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। दूसरी अवस्था में भी वह ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं न तो एक प्रतिद्वंदी हूँ और न ही एक अवतार और न ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन तथ्यों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण में वृथाभिमानी हो गया हूँ। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक प्रसिद्ध नौजवान था, कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी। तो ऐसे अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चाहता था तथा कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था,
पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही न मिल सका। मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं हो सकता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह व शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों में पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा ने से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं थे। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार से मेरा लालन पालन हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना तथा उनकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यदि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांत में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हट पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कामरेड सचिंद्र नाथ सन्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो दी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम था। 28 जनवरी 1925। उसमें सर्वशक्तिमान उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई है। मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब से सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता, और उनका कहना था, दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्लभता तथा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। तो भगत सिंह के जो विचार हैं, वो जब उनसे बात की गई बाबा रणधीर सिंह ने, तो भगत सिंह ने अपने कारण बताए। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रसिद्धि के कारण नास्तिक हुआ हूँ या ईश्वर से मैं तुलना करने लगा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में जो घटित घटनाएं थी उनके विषय को समझा, उनके विषय में अपने अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। बाकी अब हम अगले वीडियो में इसके विषय में और देखेंगे, कि नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा ये। तो
हम बहरहाल इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अभी के जो धार्मिक लोग हैं, अभी वर्तमान समय के, वो धार्मिक लोग ही ये सोचते हैं कि भगत सिंह धार्मिक थे और उनका जो वो ईश्वर के बड़े मतलब कि एक तरह से प्रचारक कह सकते हैं या उनके पुरोधा रहे। ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी जो जीवन होता है वो क्रांतिकारी जीवन राष्ट्र के लिए होता है, किसी धर्म के लिए नहीं होता है। बहुत सारे मुस्लिम क्रांतिकारी भी थे जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उनको राष्ट्र से अपना मतलब था। बाकी हमारा जैसे देश है वो भी ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश है जो किसी राज्य किसी भी धर्म को मतलब कि सिंचित नहीं करता है। लेकिन वो विडम्बना है कि समय की मार है, जो भी धार्मिक जो लोग हैं उनको वो चाहे किसी भी धर्मों को आपस में लोगों को डरा रहे हैं और उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो एक खुले दिमाग के लिए बंदिश का काम करता है। तो आप सभी को, और मैं कुछ के पर्सन थे, एक दो बार मैं जब कभी चर्चा करा था, कोचिंग में भी चर्चा की थी लोगों ने। इसके अलावा कहीं मैं जब मिलता हूँ तो बहुत सारे जो कथित भक्त लोग हैं वर्तमान समय के, उन्होंने मुझसे कई बार प्रश्न किया, डिबेट भी किए कि बाबा साहब इतने बड़े, खैर वो बाबा साहब नहीं कहते क्योंकि उनके दिल में है नहीं भाव, वो अम्बेडकर जी कह देते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तो बाबा साहब के विषय में उन्होंने कहा कि बाबा साहब इतने बड़े मतलब वकील थे, वो ज्ञानी थे, तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? वो उनको एक तरह से सजा से निजात दिला सकते थे, मतलब उनकी पैरवी कर सकते थे। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और आपको मैं इसके विषय में भी एक तरह से सही जानकारी दूंगा। उसके बहुत सारे कारण थे कि जैसे वो केस लाहौर चल रहा था, बाबा साहब दक्षिण भारत में रहते थे, बम्बई के आज रहते थे, उस समय का जो परिस्थिति थी उस अनुसार बाबा साहब को लोग पसंद नहीं करते थे। एक कारण ये हो सकता है कि उस समय ये दौर था 1930-31 का दौर था और बाबा साहब उस समय अध्ययन करने में लगे हुए थे और उस समय जो जातिवाद नाम का जो जहर था उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब उसमें अध्ययन कर रहे थे, विदेश जा रहे थे, दूसरे देशों के लोगों के विषय में जानकारी अर्जित कर रहे थे। चलो वो अलग टॉपिक होगा, उस पर फिर अपन चर्चा करेंगे। तो आप सभी को इनकलाब जिंदाबाद, जय भगत सिंह, जय मानव समाज।